गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम 15.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने 15.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज अपने पास में 15.2 है। इसके लिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है बेटा, यहाँ पर वृत्त के केंद्र को हमने परिधि से मिला दिया, योगी त्रिज्या। ठीक है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, हमने एक और त्रिज्या ले ली, एक यहाँ ले लीजिए, दो त्रिज्या होगी। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो अपना टॉपिक है वो तिर्यखंड से रिलेटेड। तिर्यखंड क्या होता है देखिए बेटा, तिर्यखंड को समझने के लिए हम यहाँ पर एक वर्त लिया, उस वर्त के अंदर हमने दो त्रिज्या ले ली। हमें ध्यान रखना है कि ये जो चीज होती है वर्त पर स्थित दो बिंदु, यहाँ पर वर्त पर स्थित दो बिंदु है, ये कहलाता है चाप। चाप अगर बड़े वर्त में बनेगा तो वो तो कहलाएगा दीर्घचाप। दीर्घचाप ये बड़ा है इसलिए दीर्घ, और ये वाला छोटा है तो ये कहलाएगा लघुचाप। ठीक है बेटा, अपन सीधी सी बात करें कि तिर्यखंड क्या होता है। तिर्यखंड में अभी तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि दो त्रिज्या, मतलब दो त्रिज्या में एक त्रिज्या तो होगी, एक त्रिज्या होगी, दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरी हुई आकृति होती है वो कहलाती है तिर्यखंड। अगर चाप बड़ा है तो वो हो जाएगा दीर्घ तिर्यखंड, और चाप छोटा है तो इस तरीके से, तो ये चाप हो गया और ये त्रिज्या हो गई, ये हो गया लघु तिर्यखंड। तो तिर्यखंड की परिभाषा होगी दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से गिरी हुई आकृति या क्षेत्र, आकृति को तिर्यखंड कहते हैं। तिर्यखंड कहते हैं। अब तिर्यखंड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तिर्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। मतलब तिर्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तिर्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तिर्यखंड का एक और फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं तिर्यखंड के क्षेत्रफल का, अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे अपन। एक होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये तो कब लगाना है? ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे जब आर और थीटा दे रखा हो, और ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब एल मतलब होता है चाप की लंबाई और आर होती है त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब एल और आर दिया गया हो, और ये फॉर्मूला आर और जब थीटा दिया गया हो जब अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है चाप की लंबाई। अभी मैंने बताया ये वर्त होता है, इस वर्त के अंदर हमने क्या करा था, ये केंद्र लिया था, यहाँ पर हमने त्रिज्या ले ली। ठीक है, तो हमने कहा कि जो बड़े वर्त में बनेगा चाप वो क्या कहलाएगा? दीर्घचाप कहलाएगा, और छोटे में बनेगा वो लघु कहलाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की, ये ए मान लो, यहाँ से ये बी मान लो, तो ये जो चीज होगी वो कहलाएगी चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला होता है
इसे कहते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है बेटा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है ये पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक भाग। वृत्तखंड को कैसे समझेंगे, जैसे हमने मान लीजिए कि हमने एक वर्त ले लिया, ये वर्त हो गया। इस वर्त में हमने क्या करा, यहाँ पर हमने वर्त पर एक बिंदु यहाँ पर ए ले लिया और एक बिंदु यहाँ ले लिया, दो बिंदु ले लिए वर्त पर स्थित। अब वर्त पर स्थित हमने दो बिंदुओं को क्या कर लिया, आपस में मिला दिया। ठीक है बेटा, तो वर्त पर स्थित दो बिंदु को हमने मिलाया तो ये कहलाती है बेटा जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। और ये ध्यान रखना है, वर्त पर सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर गुजरती है और उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। हमने सबसे पहले बताया कि जीवा किसे कहते हैं, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वर्त की, व्यास होती है। ठीक है, हमारा टॉपिक है लघु वर्तखंड और वर्तखंड, यानी वर्तखंड किसे कहते हैं। देखिए, अब हम वर्तखंड को समझेंगे। जैसे वापस वर्त बना रहा हूं, मैंने बताया वर्त पर स्थित दो बिंदु, यहाँ हमने दो बिंदु ले लिए थे ए और बी, हमने इसको मिला दिए। अब हमारे पास क्या होगा, दो भाग हो गए, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। हम ध्यान रखेंगे कि अगर एक जीवा, ये तो हो गई जीवा, एक जीवा और एक चाप ले ले। ठीक है, तो एक जीवा और चाप से जो घिरी हुई आकृति होती है वो चीज ही कहलाती है क्या, वृत्तखंड। यानी एक जीवा और चाप से जो घिरी आकृति होती है वो क्या कहलाती है, वृत्तखंड कहलाती है। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर जीवा और चाप छोटा है तो वो कहला लेगा लघु वृत्त। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला याद करना है लघु वर्तखंड का या वर्तखंड का। लघु वर्तखंड कभी भी आ जाए तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इजिकल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये वर्तखंड का फॉर्मूला है। इसे क्या कहते हैं, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इजिकल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए बेटा 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो त्रिज्या दे रखी है, मतलब त्रिज्या को डिफाइन करेंगे आर से। आर को हो गया कितना, 7 सेमी, और केंद्र पर अंतरित कोण हो गया थीटा 60 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। हमें फॉर्मूला पता ही है चाप की लंबाई का, कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू अपन को पता ही है 22/7, ये लिख देंगे।
आर की जगह मान लिखेंगे 7 इंटू थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 60 डिग्री इंटू करके नीचे लिख देंगे 180। अब हमें ध्यान रखना है इसमें कैंसिल करने का तरीका अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाती है ऊपर नीचे, और 6 और 18 मतलब 6 कम 6 और 6 दिया 18, 3 बार कट जाएगा। 7 से 7 ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 22/3। अब हम 22 में 3 का भाग लगाएंगे, 22/3, 3 का पाड़ा बोलेंगे 7 बार, 21 आ जाएंगे, माइनस करेंगे 2 में से 1 तो 1 बच जाएगा। यहाँ अपन को पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 का पाड़ा अपन वापस 3 बार बोलेंगे, 3 तिया 9, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 3 तिया 9 माइनस। अब ऐसे करके आगे 3 बार जाता रहेगा तो अपन को क्या करना है, पॉइंट के बाद केवल 2 संख्या तक आंसर लिखना है। तो अपना आंसर हो गया 7.33। ठीक है, और चाप की लंबाई जो है मीटर सेमी में देखिए तो होगी 7.33। यही हमारा आंसर है। अतः चाप की लंबाई आ गई 7.33। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की त्रिज्या 10.5 सेमी है तथा त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां हमें पाई का मान 22/7 दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें आर का मान दे रखा है, आर इज इक्वल टू 10.5 सेमी, तब आर का मान है 10.5। कोण अर्थात थीटा का मान है कितना 45 डिग्री। अब हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको। क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ आर थीटा और पाई का मान यहाँ रख देंगे। सबसे पहले पाई का मान 22/7 जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास कितनी 10.5 ऐसे कैसे लिख देंगे, इंटू 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, 10.5 इंटू थीटा का मान 45 डिग्री इंटू, अब हमें ध्यान रखना है क्या यहाँ इकाई के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाते ही हमारे पास नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे 10 लिखना है। ठीक है, क्योंकि एक इकाई के बाद पॉइंट है तो 10 आएगा, ढाई के बाद है तो 100 आएगा, सैकड़े के बाद है 1000 आएगा। तो यहाँ पे क्या पॉइंट हटाने के लिए हमने पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया। इसी तरह आगे यहाँ भी पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हटा देना है, यहाँ क्या लिख देना है 10 लिख देना है, इंटू करके 360 लिख देना। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको यहाँ पर कैंसिल करना है। कैंसिल कर देंगे, देखिए बेटा हम यहाँ देखें कि 9 के पाड़े में 45 आ रहा है और 9 के पाड़े में 36 भी आ रहा है, 0 को बाद में 9 के पाड़े से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 5 बार। देखिए बेटा ध्यान से देखना है, और 9 के पाड़े में 36 आता है 4 और 0 का 0। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, 9 के पाड़े से 45 को काट दिया 5 बार और 9 के पाड़े से 36 को काट दिया 4 बार और 0 का 0। आगे देखें तो हमें संख्याएं नजर आ रही है,
जैसे एक तो 105 और 10 ये दोनों ही संख्याएं 5 के पाड़े में आती है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ऊपर और नीचे 5 के पाड़े से कैंसिल कर देंगे। तो 5 के पाड़े में 10 तो कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार, यानी 21 बार कैंसिल हो गया। फिर 5 के पाड़े से हमने 10 को का कैंसिल कर देंगे, कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, ठीक है। ऐसे ही आगे यहाँ पे 105 और 10 को वैसे की वैसे ही, यानी 21 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर 21 है, तो हम 7 को 21 से कैंसिल कर सकते कितनी बार, 3 बार, ठीक है बेटा। अब हम आगे देखेंगे तो हम 2 को कैंसिल कर सकते कि 22 से, मतलब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब हम आगे जैसे हमने अभी कैंसिल किया था 45 को और 360 को, वापस कैंसिल हो सकता है ये 5 के टेबल से, मतलब 5 के पाड़े से, 5 एकम 5 और 5 8 40, मतलब 8 बार कैंसिल हो गया। अब बाकी बची जो चीज है वो हमें आगे लिखते हैं, मतलब यहाँ क्या बच गया, एक तो बच गया 11 इंटू एक बच गया 21 इंटू और एक बच गया क्या, 3, और अपॉन में देखिए ध्यान से हमारे पास ये 2 बच गया और ये 8 बच गया, इन दोनों को इंटू करके लिख देंगे 2 इंटू 8। अब आगे वाली स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन ऊपर वाली संख्याओं को गुना कर लेंगे और नीचे वाली संख्याओं को गुना कर लेंगे। सबसे पहले 11 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 11 इंटू 21, एक का पाड़ा एक बार, एक का पाड़ा एक बार, 2 का पाड़ा एक बार, 2 का पाड़ा 1, 3 और 231, और फिर यहाँ कितना है, 3, तो अपन 231 को वापस किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 1 कम 3, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 693, 6 9 3 बटा 2 और 8, इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जैसे ये ध्यान रखिए कि अपने पास में सबसे पहले ये आ गया 6 9 3 और डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे 16 से, ठीक है। 16 का पाड़ा डायरेक्ट मतलब 4 बार चल जाएगा, 64 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 बच जाएगा, यहाँ से 3 उतार लेंगे, 53 हो गए। फिर 16 का पाड़ा अपन 3 बार बन गए, 16 दिया 48 आ जाएगा, माइनस घटाएंगे, एक उतार ले लेंगे, मतलब 13 में घाट देंगे तो वही 5। लेकिन 16 के पाड़े में 5 नहीं आता, तो यहाँ पे पॉइंट उतार कर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, वापस 16 दिया 48, 3 बार चल जाएगा, माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, यहाँ 0 उतार देंगे और फिर वापस कितना आ जाएगा, 1 बार, मतलब 16 एकम 16, ठीक है। पॉइंट के बाद हमें क्या करना है, 2 संख्या तक आंसर लाना है, तो ये हमारा आंसर आ गया 43.31, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है, तो आंसर आ गया सेमी स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है, तो वर्ग के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है चाप की लंबाई, यहाँ चाप की लंबाई को डिफाइन करेंगे हम L से, ठीक है, चाहे स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल ले लो। तो L का मान है हमारे पास 12 से, त्रिज्या को हमने डिफाइन करा किससे, R से, मतलब R से बताएंगे तो R कितना हो गया 7 से, और हमें यहाँ ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बेटा अभी अपन ने चर्चा की थी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, जब मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए,
एक तो बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और एक बताया था 1/2 L इंटू आर। तो हमें L और R दोनों दे रखा है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दूसरा वाला फार्मूला लग जाएगा 1/2 इंटू L इंटू आर। ठीक है बेटा, यहाँ पर L की जो वैल्यू है, पहले तो 1/2 ऐसे कैसे लिख देंगे, और L का मान कितना दे रखा है 12 इंटू करके 12 लिख देंगे इंटू आर का मान कितना है 7। अब हम 2 के पाड़े से इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 2 के पाड़े 12 कितनी बार होता है 6 बार, तो 6 बार कैंसिल हो जाए अपॉन वो इजिकल टू अब 6 इंटू 7, मतलब 6 को 7 से गुणा कर लो और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यानी से जाएगा। और क्षेत्रफल या त्रिज्या सेमी में देखिए, इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 42 सेमी स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल पे ध्यान रखना, सेमी है, सेमी अगर त्रिज्या सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, अगर त्रिज्या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा।